हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पुकार रीडिंग। आई होप ये नए साल की शुरुआत आप सबकी लाइफ में बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतर तरीके से हुई हो। नई उम्मीद आप लोगों के पास हो, नई रोशनी आप लोगों के पास हो। और जैसे होता है ना कि अपने एम को अचीव करने के लिए हम तैयार हैं, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी शक्ति के साथ। तो कुछ ऐसी ही आप लोग की वाइब्रेशन हो। और वैसे भी मैंने जो 2022 का एक जो जैसे कहते हैं ना रेजोल्यूशन देखा, या फिर ओवरऑल जो मैंने एनर्जीज देखी, कहीं बहुत ज़्यादा हद तक इस साल जो लोग हैं अपने कैरियर पे फोकस रहने वाले हैं। लाइक पास्ट जो 2-3 साल जो गए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो 3D वर्ल्ड का ड्रामा कहते हैं ना वो झेला है, अप्स एंड डाउन्स झेले हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही लाइफ से अप्स एंड डाउन्स ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इस साल जो लोगों का फोकस है वो अपने ऊपर होने वाला है। लोग थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी हैं कि लोग अपने कंफर्ट के बारे में, अपने बारे में सोचेंगे, सेल्फ लव के बारे में सोचेंगे, और लग्जरीज को अट्रैक्ट करने के बारे में सोचेंगे अपनी लाइफ में। अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस देंगे। ठीक है, सो ये कुछ यहाँ पे एनर्जीज़ हैं और इसीलिए मैं आपके लिए ये रीडिंग लेके आई हूँ, कैरियर रीडिंग। सो यहाँ पे हम आने वाले 2-3 मंथ्स की जो एनर्जीज़ हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी कुछ टाइमिंग की, देखो मैंने टाइम फ्रेज नहीं रखा है कि मैं 3 मंथ्स के लिए चेक इन कर रही हूँ, मैं 4 मंथ्स के लिए चेक इन कर रही हूँ। मुझे यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों के लिए मिलेगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड यहाँ पे ये कैंडल बुझ गई है तो मैं अभी उसे करूँगी। तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। आपको जो भी इन दोनों में से सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है मैजिशियन एंड द मिरर। एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है द वर्ल्ड। तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, उनको धन्यवाद बोलना है, और डीप ब्रीदिंग करना, सो दैट आप रिलैक्स हो जाओ और अच्छे से इंट्यूटिवली आप चूज़ कर पाओ कि किस में आपके लिए मैसेज है। और उसके बाद इन दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करता हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे गाइडेंस भी देखूँगी, कैरियर के लिए आपके लिए क्या मैसेज हैं, वो सारी चीज़ें जो भी मैं, जैसे मैं देखती हूँ हर बार कैरियर रीडिंग्स में, वो देखूँगी। और जो भी इसके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखेंगे। एंड जस्ट पॉजिटिव आपको रहना है, मोर पॉजिटिव आप लोगों को रहना है इस साल। यही मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूँगी। ओके, सो अभी हम ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कैरियर के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, ओके, Ace of Cups, I'm sorry, Temperance, Eight of Swords। बहुत सारी हीलिंग है गाइस यहाँ पे आप लोगों के लिए। आने वाले समय में खुद को बहुत सारा हील करने वाले हो। एक होता है ना कि दुनिया के वो जो जहाँ पे दुख तकलीफ़ है, जहाँ पे रोना है, जहाँ पे कंपटीशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली एनर्जी है, जहाँ पे एक दूसरे से वो जो रेस होती है उसमें आगे निकलने वाली एनर्जीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को छोड़ के, इन सारी चीज़ों को साइड करके आप एक ऐसे पीसफुल वे में एक ऐसा रास्ता आप अपनाने वाले हो जहाँ पे केवल खुद की आपकी जर्नी है, जहाँ पे किसी से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव हो चुके हो और मैं ये भी देख रही हूँ कि धीरे धीरे और ज़्यादा आप पॉजिटिव हो रहे हो, और ज़्यादा आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो, खुद को और ज़्यादा हील कर रहे हो। और यहाँ पे मैं ऐसा देख रही हूँ ना कि आपके दिल में सबके लिए बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना वो कंपैशन, वो दया, आपके दिल में सबके लिए वो दया
वो प्यार, जैसे वो किसी का हर्ट चक्र यहाँ पे ओपन हो रहा है और सबको खूब जैसे प्यार करना, दुलार करना, मुझे ऐसी यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर बताती हूँ। ऑप्शन 1, ओके, सो मैं ये नहीं ले रही सारे। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, द फूल, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे सॉर्ड्स के बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं। हो सकता है आप लोग एयर साइन हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों के लिए है गाइस, जैसे मैंने बताया कि आने वाले समय में आप एक, मैं किस तरीके से इस एनर्जीज को डिफाइन करूँ, आपके आसपास के जो भी लोग होंगे, आपने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना टॉक्सिसिटी को झेला होगा, नेगेटिव थॉट नेगेटिव माइंडसेट टाइप जो लोग होते हैं उनके साथ आप लोगों ने डील किया होगा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो अपब्रिंगिंग हुई है या फिर जिस तरीके के माहौल में आप लोग पले बड़े हैं, चीज़ें बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और हो सकता है कि इन सारी चीज़ों का आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा हो। लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों के बारे में जान रहे हो, आप चीज़ों के बारे में समझ पा रहे हो, यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन है। मैंने बीच में डेथ का कार्ड देखा था एंड वो कार्ड जो था वो एक सडन जो मैसेज देके गया वो ये कि ट्रांसफॉर्मेशन। इस साल में आप अपने अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, बहुत सारे चेंजेस लेके आओगे आप अपने अंदर, अपने काम करने के तरीके में बदलाव लेके आओगे। और आप किसी भी कैरियर को आप चूज़ कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हो, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप एक कम्युनिटी को हील करोगे। आप अपने जैसे ऑफिस का जो एनवायरनमेंट ही है वहीं पे आप लोगों को हील करोगे। और आप जैसे होता है ना कि वो अवेयरनेस लेके आना लोगों में कि भाई किस रास्ते पे तुम जा रहे हो और कौन सा रास्ता तुम्हें अपनाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एनलाइटनमेंट के साथ लोगों को कनेक्ट करना, जो लोग भटके हुए हैं, जो लोग जो भूले भटके जैसे कहते हैं ना, भटके हुए लोग हैं, उनके साथ डील करना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वो काउंसलिंग वाली एनर्जीज भी मुझे दिख रही है। नो मैटर आप इसे प्रोफेशनली कर रहे हो या फिर आप बस इसे एक अपने वो लाइट वर्किंग, वो अपना सोल पर्पस जो है आप उसको पूरा कर रहे हो। अब देखो आपके आने वाले समय में अगर मैं आपके फाइनेंसेस रिलेटेड बात करूं तो यहाँ पे कार्ड्स कुछ ऐसे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, 5 ऑफ सॉर्ड्स है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है। तो एक जो चीज़ है यहाँ पे आप लोगों से जो स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये कही जा रही है कि जिन भी लोगों ने आपके साथ पास्ट में गलत किया है उनको दोबारा उनके ऊपर भरोसा मत करिए। ये जो स्पेसिफिक एकदम चैनल मैसेज है वो सटीक किसी के लिए है यहाँ पे। और आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर दोबारा विश्वास करने की गलती करोगे, दोबारा अपनी उसी भूल को रिपीट करोगे, तो दोबारा से वही डिसीट, वही धोखा, वही सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। आप लोग इमोशनल हो और समटाइम्स आप इमोशनली ही अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हो। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि हमें कैरियर में बात करें, हम अपने कैरियर की, अपने प्रोफेशन की, तो वहाँ पे हमें प्रोफेशनली चलना होता है। तो एक यही तो हो गया ना एनर्जी के बैलेंस वाली बात। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? तो एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर पर्सन के अंदर, हर इंसान के अंदर। अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी, इन दोनों के बैलेंस की हर किसी को बहुत ज़्यादा मैं कहूँ नीड है। आप लोग अगर मेडिटेशन करते हो तो जस्ट वेट, मेरे पॉकेट में आई थिंक, यस वेट, हाँ, ये मून स्टोन ये मेरे पास होता ही है हर वक्त, क्योंकि मुझे बहुत सूट करता है मून स्टोन। और 2 क्रिस्टल जिनके साथ मैं सबके साथ सबसे ज़्यादा काम करती हूँ वो रोज़ क्वार्ट्ज और मून स्टोन ही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि मून स्टोन जो क्रिस्टल होता है ये आपकी मैस्कुलिन और जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। आपको इमोशनली ये जो क्रिस्टल है वो हील करता है। कोई भी धोखा हुआ है, कुछ भी आपके साथ चीज़ें हुई हैं, उनसे आपको बाहर निकालने में ये क्रिस्टल जो है वो आपकी हेल्प करता है। तो देखो बाकी तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जस्ट मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए। तो मैं आपको इसलिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो बता रही हूँ। एंड कुछ डिसीजंस भी आपको हो सकता है कि आने वाले समय में लेने पड़े अपने कैरियर के लिहाज से। कुछ चेंजेस, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको
करनी पड़े। एक मैसेज यहाँ पे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि खुद को कभी भी एक दायरे में समेट के ना रखो कि मेरी पहुँच केवल यहीं तक है या फिर मैं केवल यही करना डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ। और कुछ लोगों में ना हेजिटेशन होती है कि हम 10 लोगों के सामने हाय बात नहीं कर सकते, हमें डर लगता है, हमें हेजिटेशन होती है, लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को ना वो शेल में बंद करके नहीं रखो, अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो। नए लोगों से मिलना मैं यहाँ पे देख रही हूँ, नई कम्युनिटी से जुड़ना, नए लोगों से मिलना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आने वाले समय में पॉसिबल हैं। और साथ में एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। साथ में एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कही जा रही है कि अम, आप लोग हील कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन होता क्या है ना जब हम अपने आप को एक नए वर्जन में तब्दील कर रहे होते हैं, तो जब हमारा जो ओल्ड वर्जन होता है ना वो हमें कॉल करके वापस बुलाता है कि हाय तू तो रोता था तू तो बिलखता था। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम खुद को हील कर रहे होते हैं तो वापस से हम उन वाली एनर्जीज में चले जाते हैं जहाँ पे हम पहले थे। तो कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हमने करा क्या है, हम तो जहाँ से हमने शुरुआत करी थी हम वहीं पे वापस आ गए हैं। लेकिन वो जो भी चीज़ें होती हैं वो एक इल्यूज़न के तहत होती हैं, आपको भटकाने के लिए होती हैं। हुँ? तो भटकना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, टेक इट ईज़ी, टेक इट ईज़ी, टेक इट ईज़ी। यहाँ पे ये आपसे कहा जा रहा है कि धीरे-धीरे जो मार्ग आपने चुना है, जो रास्ता आपने चुना है, उस पे चलते रहो। यकीन मानो डिवाइन ने आपका हाथ थामा हुआ है। लेकिन हाँ, आप जो भी डिसीज़न लो, आप जो भी फैसले लो, वो आपको सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है। किस पे आप भरोसा कर रहे हो, ये आपको देखने की ज़रूरत है। कौन आपके भरोसे के लायक है, आप पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ों का आपको थोड़ा-सा ख़्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हो, वो इंसान आपको धोखा दे देता है। तो फिर कभी-कभी इंसान को खुद ही अकेले ही अपना जो सफ़र है वो तय करना होता है। आप इस चीज़ को थोड़ा-सा समझिएगा, क्योंकि कोई आपको धोखा दे रहा है, आप खुद फिर आप वो फ़ॉरगिवनेस वाली वो चेन चला रहे हो, उसको फ़ॉरगिव करना है, खुद को हील करना है, उस धोखे से निकलना है। फिर आप किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो, वो आपको धोखा दे रहा है, फिर से वो चीज़ें रिपीट करनी है। तो वो जो चेन है उसको वो कट करना ही होता है। खुद को हील करो और अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसेस की यहाँ पे हीलिंग आपको करनी है। मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1। एक और मैसेज जो आप लोगों के लिए है वो ये कि कभी कभी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म सा हो गया है। लेकिन वहीं से अगर आप ईश्वर पे विश्वास करो, भरोसा करो, तो वहीं से जैसे कहते हैं ना वो आशा की एक नई किरण, वो होप, वो दोबारा से निकलती है। तो वही मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए भी है कि हो सकता है एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में या तो आ चुका हो कुछ लोगों के लिए या फिर आने वाला हो कि आपको लगे कि हम अब क्या करें, हमारे पास अब क्या है करने को। हम यू नो आई एम फीलिंग कि बड़ी ही ये ऐसी इंटेंस एनर्जी है जहाँ पे कोई पर्सन है वो उसकी खुद से ही जंग चल रही है। लेकिन वो जो है, वो जो मूवमेंट है अगर आ चुका है तो भी आने वाला है, तो भी आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेके आएगा जहाँ से आपकी जो दुनिया है वो बदल जाएगी। ऑप्शन 1। नंबर 4। हैप्पी फैमिली। तो यहाँ पे जो आप हील कर रहे हो खुद को, आप इससे ये देखो कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो केवल ना आपके ऊपर बल्कि आपकी जो फैमिली है। जब एक पर्सन खुद को हील कर रहा होता है उसे नहीं पता कि वो किन किन एनर्जीज़ को, अपने आसपास के किन किन चीज़ों को हील कर रहा होता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। और कुछ भी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी नहीं चल रही थी, अम, हाँ, तो वो चीज़ें जो भी हैं उनमें सुधार होते हुए मैंने यहाँ पे देख रही हूँ। और साथ में खुशियाँ आप लोग के लिए आएंगी। ऑप्शन 1। देखो, जर्नी। ओके।
फिफ्थ चक्रा, ओके ओके, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोग के लिए, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है ना वो यही है, एक गलती बार बार ना दोहराओ। ऑप्शन वन, आप लोगों ने, जिन भी लोगों ने ये जो, आप लोग सीरियसली इस रीडिंग को देख रहे हो, आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो ये मैसेज स्ट्रांगली आप लोग के लिए है कि एक गलती को बार बार ना दोहराओ। आई नो आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा नाजुक दिल के हो, कोई भी आपसे आके सॉफ्टली बात करता होगा, आप लोग झट से, जैसे कहते हैं ना, वो पिघल जाते होंगे। आपसे किसी की दुख तकलीफ, किसी का दर्द आपसे देखा नहीं जाता होगा, लेकिन आपकी जो सोल है, आप उसको क्यों तकलीफ देते हो जाने अनजाने? वो भी तो आपकी ही सोल है। हाँ, वो आपसे कुछ कह नहीं पा रही है, लेकिन अपनी अंतर मन की जो आवाज़ है ना, उसको सुनिए कि वो वो आपसे क्या कह रही है, वो क्या आपको बताना चाहती है, वो क्या आपको इंडिकेट करना चाहती है। तो उस चीज़ की आपको नीड है। आपकी लाइफ में सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन कुछ कुछ गलत लोगों पे आप ट्रस्ट कर लेते हो, भरोसा कर लेते हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बाद में झेलने को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पे जो कार्ड है वो है जर्नी। और अगेन ये वाला जो कार्ड है मुझे मैसेज दे रहा है कि जैसे ये रोशनी, जैसे ये रोशनी इसको मिल रही है ना, वैसे ही आपको भी यूनिवर्स इस टाइम पे वो रोशनी दिखा रहे हैं, वो गाइडेंस दे रहे हैं, जस्ट फॉलो करिए। और साथ में फिफ्थ चक्रा का जो कार्ड है वो बता रहा है कि आपको अपना थ्रोट चक्रा जो है उसको हील करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्रा हीलिंग की आप लोगों को नीड है। और जस्ट यहाँ पे आप भ्रामरी का प्राणायाम कर सकते हो, आप ओम का उच्चारण कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके ओके, सो यहाँ से भी देख लेते हैं। ये डेक से मैं ये देख रही हूँ कि आपको आपके काम करने में कौन से गुणों को शामिल करना है, कौन से तरीके से आप लोगों को काम करना है। तो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड। एनवायरमेंटलिस्ट, प्रोटेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आप लोग का जो काम है, मैंने बोला ही था, अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, अवेयर करने से रिलेटेड हो सकता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कार्ड मुझे मैसेज दे रहा है वो ये कि आप नेचर के साथ खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस करोगे कि आप हील हो रहे हो। पेड़ पौधे, ग्रीनरी, बहता हुआ पानी, पहाड़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है अट्रैक्ट करती हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें आपको समंदर किनारे आपके आसपास हो तो आपको अच्छा लगता हो। तो ये चीज़ें जो भी हैं आपको बहुत ज़्यादा हील करेंगी। और साथ में इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको लोगों में अवेयरनेस भी फैलानी है। और वो लोगों को अवेयर करना है बेसिकली, हीलिंग के लिए लोगों को अवेयर करना है बेसिकली। ये यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। और दूसरा यहाँ पे कार्ड है वेल्थ मैनेजर का, फाइनेंस रिलेटेड यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है वो आप लोग को मैसेज दे रहा है कि अपने जो भी आपके पास पैसे हों, जो भी आप अर्निंग करते हो, जो भी चीज़ें हों, उनको मैनेज अच्छी तरीके से करना है। या फिर कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में हो सकते हैं, बैंक, कुछ इस भी ये टाइप का उनका कोई फील्ड हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि वेल्थ को गुड जैसे कहते हैं ना, हेल्थ एंड वेल्थ, तो वो आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी कैश है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना, कहाँ पे आपको कैश जो है वो इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे सेव करना है, किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको ख्याल में रखनी है। सो यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, आप ना अपने मन की बात मन में ही दबा जाते हो, मन की बात मन में ही रख लेते हो। किसी ने आपके साथ गलत किया, आप लोग ऐसे होंगे कि पलट के जवाब भी नहीं दे पाते होंगे। और इसका बहुत बुरा जो असर यहाँ पे हुआ है वो हुआ है आपके थ्रोट चक्रा पे। तो आपको अपना जो थ्रोट चक्रा है उसकी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अपनी जो कम्युनिकेशन है उनको अच्छा करने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपकी कम्युनिकेशन ही आने वाले समय में आपके काम आने वाली है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। अगेन आई डोंट नो, मुझे ये मिला मैसेज कि मैं इस कार्ड पे थोड़ा सा और फोकस देके आपको बताऊँ। तो आपको इस चक्रा पे ध्यान देना है। दूसरा यहाँ पे कार्ड है ही है, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आई नो आप लोग बहुत इमोशनल हो,
बड़ी जल्दी आप लोग का कुछ लोग तो ऐसे होंगे इस रीडिंग को देखते देखते इमोशनल हो रहे होंगे, बट स्ट्रांग बनो। आपके जो इमोशंस हैं ना, आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। ऑप्शन 1, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो स्टिल मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों से हील नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो दोबारा से वही गलती करने जा रहे हैं कि हो सकता है अब ये पर्सन सुधर गया हो सकता है अब ये इंसान सुधर गया हो, ये बदल गया हो, एक और बार चांस देके देखते हैं। तो आप लोगों के लिए वही यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, आप लोगों को ये नहीं करना है। बाकी तो देखो यहाँ पे ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसको गाइडेंस के लिए यूज़ करिए। सो जस्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने दी वर्ल्ड का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के कैरियर के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो ये कार्ड मैं साइड में रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्रेयर्स। किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, या फिर आपके लिए मैसेज है कि आपकी विश के लिए आपको प्रेयर्स करनी चाहिए। आपने मैनिफेस्टेशन की सारी टेक्निक्स यूज़ कर ली, सब कुछ कर लिया है, लेकिन जो वो कहते हैं ना कि वो सच्चे दिल से, सच्ची निष्ठा से वो जो प्रेयर करते हैं, डिवाइन को समर्पित कर देते हैं, उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, उस चीज़ की यहाँ पे नीड है। ऑप्शन 2, Four of Cups, Page of Cups। ओके, सो आई थिंक आप एक ही रूटीन को फॉलो करते करते, एक ही काम को बार बार करते करते बड़ा जैसे कहते हैं ना वो बोरियत सी फील करना। ओके, ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे, फिर बताती हूँ यहाँ पे। चैरियट, ये खुद ही आया है कार्ड। द एम्प्रेस, ओके ओके, जजमेंट, वेरी नाइस। इन बहुत यहाँ पे ये पॉइंट 1 की रीडिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आप लोग के जो कार्ड्स आए हैं ना ओके, सो व्हाट ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग राइट नाउ जिस भी फेज़ में हो, जो भी कर रहे हो, बड़ा ही ज़्यादा बोर फील कर रहे हो अपने काम से, अपने काम करने के तरीक़ों से। लेकिन बहुत जल्द एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास आने वाली है, आप लोग के सामने आने वाली है, जिससे जैसे कहते हैं ना पूरी ही लाइफ चेंज हो जाना, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आप लोगों के लिए। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है कि आप लोग तो ऐसे हों जो प्रिपरेशन कर रहे हो कि भाई मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, लेकिन कुछ बड़ा जैसे आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और वो आपको मिलने वाला है। ऐसी एनर्जीज आप लोग की हैं कि कोई अगर आप लोग ऑनलाइन भी कुछ करते हो, अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कुछ करते हैं, अपना ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे कहते हैं ना रातों रात फेमस हो जाना, रातों रात वो नेम फेम मिल जाना, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों के लिए। इट जस्ट यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी कर रहे हो वो करते रहो, उस पर गिव अप आप लोगों को नहीं करना है।
हाँ, आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? यहाँ पे आप लोग किसी क्रिएटिव साइड आपकी कुछ क्रिएटिव साइड हो सकती है, कोई ना कोई आप क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। आप लोग कंप्यूटर से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप लोग जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आई डोंट नो बट आई एम फीलिंग, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को ये बता रही हूँ। जस्ट अपने पैशन के साथ आपको वो दिनों दिन जैसे कहते हैं ना, उसमें और निखार लेके आते रहिए, उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। अब अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो अब कुछ लोग यहाँ पे क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो कहेंगे कि नहीं हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो अभी स्टडी कर रहे हैं, हम तो बच्चे हैं। हाँ, क्योंकि सभी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं वो रीडिंग देख रहे होते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि भई स्टडी करते रहो, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो। लेकिन अगर साथ में आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिले, आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आए कि आपको कहीं जाके परफ़ॉर्म करना है या फिर कोई आपको जॉब के लिए अपॉर्च्युनिटी मिले, तो उसे ठुकराना मत। ठीक है, ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। आपका कैरियर बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रोथ है गाइस, ग्रोथ है यहाँ पे आप लोगों के लिए। एंड बहुत ही अच्छी यहाँ पे ग्रोथ है। इट जस्ट कि अब ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाद में नेगेटिव कमेंट करते हैं। नेगेटिव नहीं होना, जस्ट अपने दिल से बोलिए कि ये जो ग्रोथ मेरी लाइफ में आ रही है, इसका मैं स्वागत करती हूँ, इसका मैं स्वागत करता हूँ, इन एनर्जीज़ को मैं अपनी लाइफ में क्लेम करती हूँ। आप अफर्मेशन दीजिए ऐसा। और प्रेयर्स, मुझे प्रेयर्स प्रेयर्स प्रेयर्स, मुझे बार बार जब मैं आपकी कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे बार बार ये सुनाई दे रहा था। आप लोग को प्रेयर्स करने की, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। एंड क्योंकि जजमेंट का भी यहाँ पे कार्ड है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग को बताता है। ये कार्ड कहीं न कहीं हीलिंग को बताता है। और साथ में ये कार्ड एक ऐसा है कि कुछ लोग के मन में एक ऐसी कुछ लोग का ऐसे कॉन्सेप्ट होता है कि हम प्रेयर्स करते हैं पर भगवान जी हमारी सुनते नहीं हैं। भगवान जी, यूनिवर्स, डिवाइन हमारे अंदर हैं। वो हर एक इंसान की इंटेंशन को जानते हैं, हर एक इंसान के मन को जानते हैं। तो जब जब कोई आपके अंदर ही बैठा है, आप समझ रहे हो? तो वो आपकी प्रेयर्स कैसे नहीं सुनेंगे? हाँ, वो आपकी प्रेयर्स सुन रहे होते हैं, लेकिन कभी-कभी डिवाइन के जो प्लान होते हैं ना हमारे लिए, वो कुछ और ही होते हैं। इसलिए कभी-कभी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो कंप्लीट नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि डिवाइन ने हमारे लिए कुछ और ही अच्छा, कुछ और ही बड़ा सोच रखा होता है, या फिर थोड़ा-सा वक़्त होता है सही समय आने का। तो तब थोड़ा-सा डिले होता है। जस्ट आपको पॉज़िटिव यहाँ पे रहना है। और साथ में मुझे एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि खुद को फ़िज़िकली एक्टिव करके रहिए। अगर आप लोग ऐसे हो जो एक जगह बैठे रहते हो, या फिर आप थोड़ा-सा बॉर्डम, थोड़ा-सा लेज़ी सा फ़ील कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको फ़िज़िकली खुद को एक्टिव रखने की ज़रूरत है। वॉक करिए, एक्सरसाइज़ करिए, वर्कआउट करिए। और यहाँ पे आप लोग की लाइफ में ग्रोथ बहुत है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। नेम फेम है आप लोगों के लिए, मैं ये देख रही हूँ कि नेम फेम आपको मिलेगा, सक्सेस आपको मिलेगी, वो जीत आपको मिलेगी। जस्ट वो ये कहते हैं ना कि वो डिवाइन ऑर्डर पे काम करते रहिए। बस वही जो आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उस पे चलते रहो। और सक्सेस यहाँ पे आप लोग के लिए है गाइस, ढेरों सारी यहाँ पे सक्सेस है और उसे मैं देख पा रही हूँ। प्रेजेंट की एनर्जीज तो यहाँ पे ऐसी हैं कि कुछ खुश नहीं हो आप अपनी सिचुएशन से, अपनी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा है ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, बहुत जल्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग का वेट कर रही हैं। और ये 2022 जो है, ये साल आपकी ज़िंदगी को चेंज करके जाएगा। ये साल आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड करने को आया है, बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ से, जैसे नए चैप्टर कहते हैं ना, नए चैप्टर्स यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐड होंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे नए लोगों से जुड़ोगे, नए कल्चर से यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को एक जो मुझे मैसेज मिल रहा है, जो मुझे वो दिखाया जा रहा है, वो ऐसा है कि कोई एक पर्सन है और उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है दूसरे लोगों से। तो जैसे आपके काम को बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे एनर्जीज मौजूद है, अबंडेंस वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं कि फाइनेंसेस की तो बात ही मत करिए कि इतने स्टेबिलिटी आप लोग की लाइफ में आ रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। लेट्स सी यहाँ पे कुछ और आप लोग के लिए गाइडेंस हो तो। ऑप्शन 2,
ऑप्शन 2। एक मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए जो मुझे मिला है वो ये कि डिसिप्लिन होना आप लोग की लाइफ में ज़रूरी है। आप आज का काम कल के लिए ना टालें, क्योंकि कल कभी नहीं आता है। आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टारगेट आप एक दिन पहले या फिर मॉर्निंग में सेट करते हो, उन्हें कोशिश नहीं, उनको हर हाल में आपको कंप्लीट करना ही है। ये आपकी खुद से कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 2। स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10, जल्दीबाजी ना मचाएं। किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी ना मचाएं। एक ये मैसेज आप लोग के लिए है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है वो मुझे ऐसे भी बता रहा है कि ये जो चेंजेस आप लोग की लाइफ में आने वाले हैं, एकदम सडन ये जो चीज़ें आप लोग के साथ होने वाली हैं, जिस तरीके से चीज़ें आप लोग की लाइफ में बदलने वाली हैं, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगे, थोड़ा चीज़ों के साथ ढलने में आपको वक्त लगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने मन को शांत रखने की कोशिश आपको करनी है। हो सकता है कि एक वक्त में हज़ारों बातें आपके माइंड में चलती रहती हों, तो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। पेशेंस, मैंने यही कहा था, जल्दीबाजी नहीं मचानी है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में गिव अप नहीं करना है, ठीक है। गिव अप यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि नहीं करना है। डिवाइन टाइमिंग भी तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, कुछ चीज़ होती है। अब वही ईश्वर ने कुछ, यूनिवर्स ने कुछ आप लोगों के लिए सोच रखा है, तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा ना, तो ट्रस्ट करिए। हाँ, ओके। सो ये वाला जो कार्ड है वो ऑप्शन फर्स्ट में भी था, और उनको भी अपना थ्रोट चक्रा जो है वो उसको और ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत है। एंड आप लोग का तो मैं ऐसे फील कर रही हूँ कि आप लोग तो जैसे पब्लिक फिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा वो वाली यहाँ पे एनर्जीज़ हैं कि एक साथ जैसे कोई स्पीच दे रहा है हज़ारों लोगों को, वैसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। तो ऑफ कोर्स उस सिचुएशन में, उस चीज़ के लिए आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है। जब आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब आप किसी अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप समझ रहे हो यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्रा पे जितना हो सके वर्क करिए, अपनी कम्युनिकेशन को बेटर बनाइए। और कुछ लोग के लिए यहाँ पे, अगर आप कोई नई लैंग्वेज आप लोग सीखना चाहते हो, किसी नई लैंग्वेज पे आप लोग काम कर रहे हो, तो बस उस काम इनिशिएट तो आपने कर दिया है, लेकिन परफेक्शन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये यहाँ से मैं देखूँगी कि आपको कौन से गुणों को शामिल करना है, किस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ऑप्शन 2, एक्टर, ओके। एंटरटेनमेंट, तो कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट किसी फील्ड से रिलेटेड, एक्टर वगैरह, डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हो। और या फिर आप लोगों से यहाँ पे ये अगेन वही कि आप खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो दूसरे लोगों के सामने, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आप अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है। हो सकता है कि ये सारी जो चीज़ें हों बहुत ज़्यादा मैटर करें आपके कैरियर के लिहाज से, आपके आने वाले समय में। तो आपको खुद को मेंटेन करने की ज़रूरत है, खुद पर आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो आप लोग, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो गाइस। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ को लाइटली लेना सीखो। आई डोंट नो, बट मैं जब मेरे स्कूल में थी, एंड आई थिंक एक 26 जनवरी के अराउंड, इंडिपेंडेंस, आई एम सॉरी, रिपब्लिक डे के अराउंड हमारे स्कूल में एक ड्रामा था, वो एक्ट प्ले करना था। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने कहा था कि ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कोई किरदार निभा रहे हो, और किरदार को ऐसे निभाओ जैसे ज़िंदगी जी रहे हो। और आपकी इसके लिए मुझे वो जो डायलॉग, उनने जो लाइन बोली थी, वो मुझे अचानक से याद आई, पता नहीं क्यों याद आई, लेकिन किसी के लिए ये ज़रूरी होगी,
मुझे ज़रूर बताना। आप लोग बताते हो ऐसी चीज़ें, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। ऑप्शन 2, सोशल वर्कर, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो आप लोगों से बहुत सारे लोग जो हैं वो क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसके साथ काम कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर आप लोग छोटे हो तो आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनकी हेल्प करो। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहे हो। उनकी हेल्प करो, या फिर किसी भी तरीके से आपको लाइट वर्किंग तो आपको करनी है, दूसरों की हेल्प तो आपको करनी है, दूसरों की वेल बीइंग के लिए तो देखो जितना आपसे हो सके, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि ना करो, लेकिन जितना आपकी कैपेसिटी हो उसके अकॉर्डिंग दूसरों की हेल्प आपको यहाँ पे करनी है। ठीक है, और मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखो। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने सपने देखे हैं वो पूरे होंगे भी कि नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो ज़रूर पूरे होंगे, वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे लोगों के अंदर वो चाह बहुत है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, वो नाम कमाने वाली चाह आप लोगों के अंदर है, और वो ज़रूर होगा। प्रेयर्स 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 मुझे सुनाई दे रहा है थ्रू आउट द रीडिंग। तो आई थिंक ये जो सोशल वर्कर का आपके लिए कार्ड आया है, तो आई थिंक जितनी आप दूसरों से दुआएं लोगे, जितनी आप ऐसे लोगों की हेल्प करोगे जो नीड में है, जिनको ज़रूरत है, और जितनी वो आपको दुआएं देंगे, वो दुआएं आपके लिए बहुत वो असर दिखाएंगी अपना। कहते भी हैं कि कोई और अगर आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए वो प्रेयर करता है, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो वही आप लोगों के लिए मैसेज है। ओके, आई डोंट, आपके लिए एक और कार्ड आना चाहता है, ये फ्लिप हुआ है तो मैं लूँगी इसे भी। तो पहला यहाँ पे कार्ड है ए टाइम फॉर हीलिंग। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि हीलिंग का टाइम है, अपने आप को हील करो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। और जैसे मेरे को पहले भी मैसेज मिला था कि फिजिकली आपको एक्टिव रहने की ज़रूरत भी है। दूसरा है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर आपके मन में कुछ डर है, हेजिटेशन होती है, अपने मन से उन डरों को निकालो, उन चीज़ों को निकालो। अगर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हाइट से डर लगता हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पानी से डर लगता हो, तो आप लोग के लिए मैसेज है कि आपको नहीं पता कि कब आपको आपके फियर्स के साथ ही काम करना पड़ जाए। तो जिस भी चीज़ से आपको डर लगता हो, उन चीज़ों से जो डर है ना, वो अपने मन से निकालना होगा। ठीक है, धीरे धीरे ही होगा, एक साथ तो नहीं होगा कभी भी, लेकिन हाँ, अपने मन से डर निकालिए, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही गाइज आप लोगों के लिए। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके आपके जो भी रिव्यूज़ हो, जो भी आपके विचार हों, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। सो जस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू, खुश रहना, स्वस्थ रहना, सुखी रहना। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो। और अगर आप लोग नए हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।